हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है ये सौरभ भैया है। भैया पंजाब चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। पिछले हफ्ते इनका हम लोगों ने 400 से लाइगेशन किया था, ग्रेड 5 का फिशुला था। और भैया को इतना पेन था कि ये मतलब अनबियरेबल पेन था। और जस्ट एक हफ्ते बाद की आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते में भैया को मतलब कितना दर्द है। बेटा जरा अपने मन बताएंगे। मेरा नाम सौरभ सिकटा है। मेरी जॉब रोहतक में लगी हुई थी। मुझे फिशला था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ पे बिना किसी जांच के उन्होंने डायरेक्ट 400 लाइगेट कर दिया। और बाकी इतना पेन था, मैं वॉशरूम नहीं कर पा रहा था, मैं खड़ा हो जाता था। उन्होंने कोई चेकअप नहीं किया, कुछ नहीं किया। दोबारा सेकेंडरी भी अलग जगह होल कर दिया। बहुत पेन था। मैंने सर की वीडियो देखी, यहाँ पे बिल्कुल पेन नहीं होता है। मुझे एक भी पता नहीं चला ऑपरेशन कैसे हुआ। अभी मैं धागा चेंज करा के बिल्कुल नॉर्मल बैठा हूँ, मेरे को कोई दर्द नहीं, बिल्कुल पेन रिलीफ है, कोई पेन नहीं है। जरा अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे बेटा। मेरे पास ये रिपोर्ट है। मेरे ग्रेड 5 का फिशुला हुआ था, ग्रेड 5 का। अभी मेरा बिल्कुल नॉर्मल है, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिपोर्ट दिखाएं बेटा। देखिए क्या होता है रिपोर्ट में। जैसे किसी को अगर फिशुला डायग्नोस होता है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपको एक एमआरआई फिशुलोग्राम कराना चाहिए। जैसे भैया का ग्रेड 5 का फिशुला था। ग्रेड 5 फिशुला सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फिशुला माना जाता है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसके हम मतलब आशा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे स्फिंक्टर्स दोनों, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और लिवेटरी मसल, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। आप पढ़ सकते हैं, पूरी रिपोर्ट में पूरा लिखा हुआ है कि ग्रेड 5 का फिशुला है, इतना इतना ट्रैक है। एक मेन ट्रैक था और एक इनका जो एक ट्रैक था वो ऊपर की तरफ बेस ऑफ स्क्रोटम की तरफ गया था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था और इनका बिना किसी रिपोर्ट के वहां पे इनका ट्रीटमेंट किया गया था। सोचिए किसी को ग्रेड 5 का फिशुला था और एक सिंपल सा 400 लाइगेट करके इनको ट्रीट किया गया। और इसी वजह से चूंकि ट्रैक सही नहीं था इसलिए इनको पेन बहुत ज्यादा था। तो जब इसकी भैया की रिपोर्ट कराई गई, रिपोर्ट में जो ट्रैक आया उसी हिसाब से 400 लाइगेट किया गया। और जिस दिन से लाइगेट किया भैया को एक भी पेन किलर का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ा। क्यों बेटा? बिल्कुल बिल्कुल सर, और बिल्कुल पेन चूंकि नहीं ये पंजाब से, सोचिए कि ट्रेन से आए हैं है। आप। हाँ, ट्रेन से। चंडीगढ़ से है और ये मतलब ट्रेन से आए हैं, ट्रेन से जाए। अभी 10 मिनट पहले इनका छासू चेंज किया। कितना दर्द है बेटा? बिल्कुल सर, दर्द नहीं होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर किसी भी फिशुला ट्रैक को सही से ट्रीट किया जाए, अगर पहले डायग्नोसिस उसकी अच्छी बने हुए, डायग्नोसिस कैसे? एमआरआई फिशुलोग्राम से रिपोर्ट कराया, रिपोर्ट में देखा कि भाई ये फिशुला ट्रैक आ रहा है, इसके बेस पे फिर छासू लाइगेट किया। फिर हम लोग जो करते हैं वहां पे क्या ऐसे वॉश किया जाता था? हाँ जी सर। जैसे पहले जो कराते उसको क्लीनिंग करते थे, उसमें वहां पे क्या था, इनकी साफ सफाई नहीं की जाती थी। तो हमने अपने जितने भी वीडियोस में देखे, पेशेंट का रिव्यू डाला है, उसमें यही बताया कि सुबह लैट्रिन जाने से पहले मलद्वार में, जैसे ये पाइलोवान सॉइल है, तो पाइलोवान सॉइल को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे उसमें सिर में भरते हैं। देखिए ऐसे इसको इसमें भर लेते हैं। भरने के बाद ऐसे गुदामार में इसको डालते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी लैट्रिन का रास्ता होता है वो तेल से भीग जाता है। जब तेल से भीग जाता है तो लैट्रिन फिसल के चली जाती है, पहला। दूसरा, ये एक मेडिकेटेड ऑयल है, एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल है। तो जब मलद्वार में ये तेल पड़ जाता है तो वहां पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से बच जाता है, यानी जो और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। और तीसरा, एक हफ्ते बाद आपका घाव में कितना इंप्रूवमेंट है बेटा? बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत सर भर गया, पस मतलब आना बिल्कुल खत्म हो गया। इतना पस था, पूछे पूरे कपड़े खराब हो जाते थे भैया के, इतना ज्यादा पस था। और एक हफ्ते में पस लगभग ना हो गया, खत्म ही हो गया। बस 2-4 बूंद आते हैं दिन भर आप। में। अच्छा बेटा, तो बताएं कैसे साफ सफाई, सुबह सुबह कैसे साफ सफाई करते हैं? सुबह पहले लैट्रिन जाने से पहले ये पाइलॉन्स तेल डाल लेता हूँ। हाँ। फिर उसके बाद लैट्रिन आने के बाद उसके बाद वहाँ पे फिटकरी के पानी, 2 चुटकी फिटकरी डाल के पानी में बैठ के, फिर उसके बाद सर ने दिया है उससे सफाई करनी रहती, इंजेक्शन ऑयल है, उससे सफाई करनी रहती पानी से। उससे बहुत आराम है मुझे शाम को? कोई दर्द नहीं। शाम को भी सेम यही करते हैं, लैट्रिन जाने से पहले डाल लिया पाइलवांस तेल, फिर उसके बाद लैट्रिन जाके कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, आराम से लैट्रिन हो जाती, कोई दर्द नहीं होता बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो अगर हम फिशुला ट्रैक को ऑपरेशन कहीं भी कराएं, चाहे आप यहाँ कराएं कहीं भी कराएं, बस वहां पे क्या दिक्कत हुई, इनको साफ सफाई का तरीका नहीं बताया गया था। तो अगर सुबह लैट्रिन जाने से पहले हम ऑयलिंग कर लेते हैं, आने के बाद गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी या कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन डाल के सिकाई कर लें। 5 किलोमीटर पैदल चलना होता है। 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर पैदल चलते हैं? पर डे 4.5 किलोमीटर चल पर डे 4.5 किलोमीटर ये पैदल चलते हैं। शाम को आने के बाद फिर से गुनगुने पानी में सिकाई करके तेल डाल के सो जाते हैं। सुबह फिर यही प्रोसीजर करते हैं। और आप देख लिए एक हफ्ते में भैया का इतना पेन था कि आज मतलब एक हफ्ते में पेन नहीं है सर, तो बहुत रिलीफ है। तो
तो मेरा एक यही रिक्वेस्ट है, आप पहले कोई भी ऑपरेशन मल द्वार का कराएं तो अगर पहले हो सके तो जो भी उसकी उचित जांच है जांच करा लें। जांच में सब लिख के आ जाता है कि फला बीमारी है, फला इसका ट्रीटमेंट है। फिर आप उसका जो डॉक्टर बताएं फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लीजिए। फिर साफ सफाई करिए, साफ सफाई करने के बाद आप दिन भर अपना काम करिए, काम करने के बाद फिर रात में साफ सफाई करिए। मलद्वार की बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसकी साफ सफाई। जितना साफ सफाई करेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मलद्वार में जब हम मल त्याग जाते हैं तो मलद्वार में जो मल के टुकड़े होते हैं उसमें बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो इन्फेक्शन बढ़ाते हैं। बस अगर हम उसको सही से साफ कर दें तो आप विश्वास करिए, ना तो आपको ज्यादा दर्द होगा, ना जलन होगी, ना पस ज्यादा बनेगा, और ईश्वर कृपा रही तो दोबारा भी बढ़ने की संभावना नहीं होती इसमें। धन्यवाद।